बच्चों ये है हमारा लेक्चर 152 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश में, इंग्लिश मतलब हनी कॉम्ब में आपका चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स इस चैप्टर का नाम है। डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये चैप्टर है आपका आपकी इंग्लिश में पेज 84 पे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश की पेज 84 पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, तो डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिटेक्टिव आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, मतलब जो तहकीकात करता है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करता है, उसे डिटेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, सो जासूस बोलते हैं उसे हिंदी में। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिया हुआ है स्टोरी में चालू होने से पहले। तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स है क्या? तो आपको लगे कि ये बहुत ही ऐसे क्रिमिनल बेस्ड स्टोरी है या मर्डर वाली स्टोरी है, तो उससे पहले आप बिफोर यू रीड पढ़ लो इस चैप्टर का। बिफोर यू रीड दिया हुआ है बहुत अच्छे से। सो बिफोर यू रीड पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि निशद, अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya, very curious about one Mr. Nath. One day the children marble rolls into Mr. Nath's room. Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why his face badly scarred? Why has he no friends? अभी यहाँ देखो निशाद, यहाँ जो देखो ये स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो एक निशाद है, निशाद या निशद। तो निशाद जो है उसकी एज है 7 साल का बच्चा है, और उसको प्यार से 7 ही बोलते हैं, मतलब उसकी बहन वगैरह उसको 7 ही बोलते हैं। निशाद नाम का लड़का है, उसको 7, उसका नाम क्यों 7 है? क्योंकि ये जो निशद है नी, सो ये सारे गामा पा में 7वां सुर है। ठीक है, अगर आप बोलो सा रे गा मा पा धा नी, सो ये नी, तो ये 7वां सुर है निशद। सो इसलिए इसका नाम 7 है। प्यार से इसको घर वाले 7 भी बोलते हैं, इसकी बहन इसको 7 बोलती है, और इसकी उम्र भी 7 साल है, और ये 7वां सुर है क्योंकि इसके नाम का मतलब 7वां सुर है संगीत का, तो इसलिए 7 कहा जाता है। तो इसकी जो 10 साल की सिस्टर है उसका नाम है माया, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं एक मिस्टर नाथ के बारे में। मिस्टर नाथ के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, उनको बहुत आतुरता है कि मिस्टर नाथ है कौन। एक दिन ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, माया और निशाद, जिसको 7 भी बोलते हैं। तो माया और 7 खेल रहे थे, ये दोनों भाई बहन 7 और 10 साल के। तो ये दोनों भाई बहन खेल रहे थे, तो इन बच्चों के जो मार्बल हैं, कंचे हैं, वो मिस्टर नाथ के रूम में चले गए। तो निशद को मौका मिला उन्हें देखने का। तो क्या वो क्रूक है, मतलब क्या वो सच में कोई ऐसे फरेबी या डोंगी टाइप है? इज ही अ क्रूक ऑन द रन? वाई इज हिज बैडली फेस बैडली स्कार्ड? क्यों उसके जो उसका फेस है, क्यों उस पर इतने सारे दाग हैं? उसके फेस पे बहुत सारे दाग थे, जैसे नहीं क्रिमिनल्स के मुंह पे होते हैं। तो ये बच्चों को एकदम जैसे श्योरिटी है कि ये तो कोई क्रिमिनल ही है, भाई इसका लुक तो क्रिमिनल जैसा ही है। और तीसरी चीज, ये बच्चे सोचते हैं वाई हैज ही नो फ्रेंड्स? क्यों इसका कोई दोस्त नहीं है? ये जो डिटेक्टिव है, सॉरी डिटेक्टिव, ये जो मिस्टर नाथ है जो इन बच्चों का पड़ोसी है, इनका कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो ये बच्चे वही सोच रहे हैं कि क्यों इनका कोई, इस आदमी का कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो ये बच्चे इसी चीज के लिए डिटेक्टिव बनते हैं कि मिस्टर नाथ का पास्ट क्या है, मिस्टर नाथ की भाई हिस्ट्री क्या है, वो निकालना, इनको ये निकालनी है। निशाद की जो मदर है, ये जो निशाद और माया है, इनकी जो मदर है वो डॉक्टर हैं, और वो निशाद की मम्मा मिस्टर नाथ को जानती है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है, तो मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं, तो ऐसे वो उनकी मम्मा उनको जानती है। हु इज वेरी पोलाइट, ठीक है भाई, जो बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं वो ऐसे जानती हैं मिस्टर नाथ को। ठीक है, सो उनकी मम्मा को उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके दोनों बच्चों को
उनके दोनों बच्चों को, जो कि डिटेक्टिव खुद को समझ रहे हैं, वो उन्हें स्पाई करना चाहते हैं, उनकी जासूसी करना चाहते हैं। सो चैप्टर चालू हो रहा है पेज 85, हनीकॉम्ब एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। सो दिस इज द चैप्टर। As he walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." अब देखो चैप्टर कैसे चालू हो रहा है। चालू हो रहा है चैप्टर कि as we walked back towards the clinic, जब हम क्लिनिक की तरफ गए, ठीक है। एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, मतलब जब हम दोनों भाई बहन क्लिनिक की तरफ गए तो सेवन ने बोला, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, कि वो किसी शैतान या राक्षस की तरह नहीं दिखता है माया। पर क्या तुमने देखा है वो कितना पतला है? मुझे लगता है कि वो गरीब है और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो अब उसकी बहन माया, ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। तो माया क्या बोलती है? माया, मैं, आई टोल्ड हिम मतलब मैंने सेवन को कहा कि वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो क्रुक है। अच्छा, क्रुक का मतलब क्या होता है? ठग। मतलब अगर वो ठग है, ठग मतलब जो सबको लूटता है, तो अगर वो ठग है तो वो पुअर कैसे हो सकता है? He has probably got million of rupees stashed away somewhere in that room. शायद उसके पास मिलियन रुपीस हैं, लाखों रुपए हैं, जो कि उसने कहीं छिपा के रखे। स्टैश्ड अवे का मतलब हिडन अवे, ठीक है, कहीं रूम में छिपा के रखे हैं उसने। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? माया, तुम्हें सच में लगता है कि वो कोई क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन, वो क्रिमिनल की तरह दिखता तो नहीं है। निषद लुक्ड डाउटफुल, निषद एकदम डाउटफुल हो गया। ऑफ कोर्स ही इज वन, सेवन, आई सेड, मैंने कहा। मतलब यहाँ पे मैं कौन है? माया। माया मतलब जैसे सारी स्टोरी बता रही है, ऐसे समझो। सो मैंने कहा, मैं कौन? माया। मैंने कहा बिल्कुल वो क्रिमिनल ही है, ठीक है, वो क्रिमिनल ही है, ठीक है। उसका भाई जो है निषद, उसको डाउट है कि वो शायद क्रिमिनल नहीं हो, पर वो क्रिमिनल की तरह नहीं दिखता है। पर उसकी बहन जो है माया, माया को अभी भी लगता है कि वो क्रिमिनल ही है। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और वो बिल्कुल भूखा नहीं है। मतलब माया जो उसकी बहन है वो, मतलब वो बिल्कुल श्योर है कि मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल है, कोई क्रूक है और मतलब ठग है। मतलब माया की ये सोच है। जबकि निषद जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है उसको लेके कि सच में उसको प्रॉब्लम है क्या है, तो निषद श्योर नहीं हो पा रहा है कि वो क्रिमिनल है, पर उसकी बहन माया तो बहुत ज़्यादा श्योर है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। अब एक मिस्टर मेहता हैं, सो कह रही है, मतलब माया बोल रही है निषद को कि मिस्टर मेहता ने बताया था हमें कि जो रमेश है उसका खाना रोज नीचे से रेस्टोरेंट से लेके आता है। मतलब उसको, वो रेस्टोरेंट का खाना खाता है। कौन? मिस्टर नाथ। तो मतलब माया कह रही है वो भूखा तो नहीं होगा, तो अपने भाई को बता रही है कि मिस्टर मेहता ने बताया था कि रोज़ उसका खाना जो है रमेश लाता है। रमेश, देखो अब यहाँ पे दो और कैरेक्टर्स की बात हो गई। देखो कैरेक्टर्स गिनते जाओ कितने हैं। देखो एक माया है, फिर सेवन है, ये सेवन और माया तो दो भाई बहन हैं, ठीक है। फिर मिस्टर नाथ है एक कैरेक्टर, वो तो है ही कैरेक्टर इसी स्टोरी का, ठीक है। फिर मिस्टर नाथ के बारे में हो रहा है सब कुछ। फिर यहाँ पे मतलब मिस्टर मेहता है, मिस्टर मेहता ने इन दोनों बच्चों को बताया था कि भाई रमेश इनका खाना लेके आता है रोज नीचे से ऊपर, उसका घर ऊपर होगा तो रोज नीचे से ऊपर लेके आता है। अब हम देखते हैं पेज 86। पेज 86 देखो, देखो ये है सेवन
ये जो भाई है निषद 7 साल का, 10 साल की बहन माया, और ये है मिस्टर नाथ, ठीक है, दुबला पतला सा। अब ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये कौन हो सकता है। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. 7 माया को बोलता है, पर माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया नहीं था कि उसका वो तो कहीं कोई काम भी नहीं करता है, तो बताओ कैसे उसके पास पैसे हो सकते हैं खाने के लिए। निषद ने कहा। निषद ने क्या कहा माया को कि मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो बताया था कि भाई वो तो जॉबलेस है, वो तो कहीं जॉब ही नहीं करता है, काम ही नहीं करने जाता, तो बिना काम किए किसी के पास कैसे पैसे आ सकते, वो कैसे बिल देता होगा। नहीं माया, वो भूखा है, मतलब वो अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। निषद बोलता है नहीं माया, वो स्टार्विंग है। स्टार्विंग मतलब भूखा है। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। आई कौन? माया। Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and. अब माया कहती है exactly, मैं यही तो बोलना चाहती हूँ। देखो, वो तो कहीं कमाने जाता ही नहीं है, वो कोई जॉब नहीं करता है, कोई बिजनेस नहीं करता है, घर पे ही पड़ा रहता है 24 घंटे। तो इसके पास पैसे कैसे आते होंगे? तो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे आते होंगे। उसने कहीं अपने रूम में बहुत सारे पैसे छुपाए हुए हैं, शायद उस बक्से में, ट्रंक में, उसके रूम में जो ये बक्सा, जो ट्रंक है, उसने शायद बहुत सारे पैसे वहाँ छुपाए हुए हैं। और वो जो उसका बक्सा है, वो जो बॉक्स है, ट्रंक है, वो जो बड़ा ट्रंक लोहे जैसा, मतलब लोहे की नहीं थी, लोहे का ट्रंक हुआ करता था पिछले ज़माने में, लोग यूज़ करते थे, बूढ़े लोग। सो वैसा एक वो कह रहा था, कोई पुराना ट्रंक है, कोई पुराना संदूक है, उसमें मुझे लगता है बहुत सारा सिल्वर, बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारे जेवल्स, मतलब जवाहरात, ज्वेल्स, मतलब चांदी, सोना, जवाहरात उस डब्बे में सब पड़े हुए हैं। निषाद इंटरप्टेड, व्हाट रबिश। निषाद ने उसको बीच में ही टोक दिया। माया अभी बोले ही जा रही थी, बोल बोल कर रही थी, तो निषाद ने उसको बीच में, इंटरप्ट करना, बीच में ही टोक दिया और बोला व्हाट रबिश, तुम क्या बकवास कर रही हो। व्हाट रबिश मीन्स तुम क्या बकवास कर रही हो। सो आई नो आई एम राइट, स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बैट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। अब माया कुछ नया बोल रही है, ठीक है। सो वो अपने भाई को क्या बोल रही है माया? आई नो, मुझे पता है, मैं सही हूँ, बेवकूफ, मैं सही बोल रही हूँ, मुझे पता है। बाय द वे 7, वो पूछ रही है, वो सब छोड़ 7, तूने उसके चेहरे पे स्कार्स नहीं देखे, दाग नहीं देखे? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क। तो वो कह रहा है मैं नहीं देख पाया भाई, वो बहुत डार्क, भाई बहुत अंधेरा था तो नहीं देख पाई, पर मैं शर्त लगा के बोलती हूँ कि उसके जो फेस पे वो जो दाग हैं, स्कार्स है ना, वो जब पुलिस के साथ शूट आउट कर रहा था, पुलिस के साथ जब उसकी गोलीबारी हो रही होगी तब उसे लगे होंगे। अब मतलब इसमें भी वो माया अपनी स्टोरी बना रही है कि अगर उसके मुंह पे बहुत सारे दाग हैं तो शायद उसका स्टोरी, मतलब नहीं ऐसे खड्डे वगैरह होते हैं, किसी के मुंह पे कुछ होता है वैसे, तो कुछ दाग है, तो वो कह रही है कि पुलिस के साथ इसकी हाथापाई में, पक्का ये क्रिमिनल है, पक्का ही पुलिस के साथ इसकी फाइटिंग हुई होगी, पक्का ही गोलीबारी हुई होगी, उसको गोली वोली लग गई होगी और उसी में ही इसके फेस पे ऐसे दाग हो गए होंगे। अब ये माया अपनी स्टोरी सुनाती, मतलब ऐसे अपने मन का बता रही है, ठीक है। ऐसा है कि नहीं है वही सस्पेंस है स्टोरी में, पर माया कुछ ऐसा बोल रही है मिस्टर नाथ के बारे में। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। निषाद ने बहुत ही तत्परता से, बहुत ही दृढ़ता से कहा कि माया, मम्मी ने हमें बहुत ही क्लियरली बताया था कि वो जो दाग हैं उसके फेस पे वो बर्न स्कार्स हैं, कि वो जल गया था, मतलब कभी जला होगा
वो बर्न स्कार्स हैं, ठीक है, कि वो पुलिस के नहीं हैं। मतलब यहाँ देखो माया कंटिन्यूअसली ये प्रूव करने में लगी है कि वो क्रिमिनल है, मतलब वो गलत आदमी है, क्रूक है, लुटेरा है वैसा। और निषाद है कंटिन्यूअसली उसे बेचारा बताने की कोशिश कर रहा है। निषाद कह रहा है बेचारा भूखा होगा, निषाद उस पर दया खा रहा है कि दुबला पतला है, और माया कंटिन्यूअसली उसे क्रिमिनल समझ रही है। अब कौन सच्चा वो तो आगे पता लगेगा। अब पेज 87। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. अब माया इस पे नया क्या बोलती है? माया बोलती है शायद पुलिस ने ही उसके घर में आग लगाई होगी, वो अपने घर से बाहर नहीं आ रहा होगा ना, तो उसको जबरदस्ती बाहर लाने के लिए पुलिस ने ही उसके घर में आग लगा दी होगी। 7 लुक्ड अनश्योर। 7 को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया था, मतलब 7 एकदम अनश्योर हो गया कि तू क्या बोल रही है, मतलब 7 सहमत नहीं था। माया क्या बोलती है कि पक्का इसको ये जलने के दाग पुलिस ने ही दिए होंगे, पुलिस ने उसका घर जला दिया होगा, ये अपने घर से निकल नहीं रहा होगा, क्रिमिनल है तो पुलिस ने इसका घर जला दिया होगा। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे 7 went alone with her to the clinic at Girgaon, as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. अब उनकी मम्मा का बर्थडे था, ठीक है। सो मंडे को उनकी मम्मा के बर्थडे के बाद, उन दोनों बच्चों की मम्मा थी, वो डॉक्टर थी, तो मंडे को उनकी मम्मा के बर्थडे के बाद 7 जो था, 7 अपनी मम्मा के साथ उसके क्लिनिक पे गया। 7 की मम्मा, 7 और माया की मम्मा का क्लिनिक कौन सी जगह पे था? गिरगांव में था। कहाँ था? गिरगांव। तो क्यों 7 को अपनी मम्मा के साथ उनके क्लिनिक पे क्यों जाना पड़ा? क्योंकि माया उस दिन शाम को अपनी स्कूल की सहेली के घर गई थी, ठीक है, कोई वर्क करने या कोई प्रोजेक्ट करने गई होगी। तो क्योंकि 7 अकेला था तो 7 अपनी मम्मी के साथ उसके क्लिनिक पे चला गया। When they returned, जब उसकी मम्मा और वो निषाद या 7, निषाद का एक और नाम है स्टोरी में 7, तो जब 7 या निषाद वापस आया क्लिनिक से उनकी मम्मा के साथ, तो निषाद ने माया को बताया कि आज वो मम्मा के साथ मिस्टर नाथ को देखने गया था। मतलब क्यों? क्योंकि मिस्टर नाथ उसकी मम्मा के पेशेंट थे, तो कभी कभी डॉक्टर्स को बुलाया नहीं जाता है घर पे विजिट के लिए, तो वैसा कुछ हुआ होगा। तो वो कहता है आज मैं और मम्मा मिस्टर नाथ को देखने गए थे। I felt most annoyed that I hadn't been there. अब माया जासूस थी, माया की भी जासूसी सोच थी, तो वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था माया को कि मैं क्यों नहीं गई आज मम्मी के साथ क्लिनिक पे। क्यों? क्योंकि ये माया तो कहाँ गई थी? अपनी सहेली के घर गई थी, ठीक है। सहेली के घर जाने की वजह से ही तो निषाद को क्लिनिक जाना पड़ा मम्मा के साथ। वो अकेला घर पे, क्योंकि 7 साल का था, तो उसकी मम्मा उसको अपने साथ ले गई, घर पे अकेला नहीं छोड़ा। तो इसको गुस्सा आ रहा था माया को कि मैं क्यों नहीं इनके साथ थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." अब क्या हुआ? 7 ने कहा, 7 बहुत ज़्यादा अपसेट था, मतलब मिस्टर नाथ को मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी था। क्यों बहुत ज़्यादा दुखी था? अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस। गॉन्ट का मतलब होता है सिकली। सिकली मतलब बीमारों जैसा दिख रहा था। मिस्टर नाथ कैसा दिख रहा था? सिक, बीमारों
और ऐसा बीमारों जैसा हाल देख के वो तो समझ ही गया, निषाद मतलब कह रहा था मेरे को तो लग ही रहा है कि वो भूखा मर रहा है, वो स्टार्विंग है। ही टोल्ड मी मतलब निषाद माया को बताता है that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." बोले जब मैं मम्मा के साथ उसके घर गया तो मैंने जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाया, और इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, और तो मैंने उसको कहा कि जल्दी दरवाजा खोलो मिस्टर नाथ। The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" तो बोले मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या आज फिर तुमने अपना मार्बल, आज फिर तुमने अपना कंचा गुम कर दिया है। He had obviously recognized by brother, मतलब वो मेरे ब्रदर को, निषाद को पहचान गया, क्योंकि पहले भी माया और वो निषाद बहाना बना के उसके घर जा चुके थे, तो वो बोले पहचान लिया। No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो निषाद ने नहीं बोला और उसने जो मिस्टर नाथ था उनका हाथ अपने हाथ में लिया निषाद ने, और एक चॉकलेट उसके हाथ में रख दिया। थ्रस्ट मतलब रख देना, अ बार ऑफ चॉकलेट मतलब चॉकलेट होता है, तो चॉकलेट उसके हाथ में रख दिया। अब माया क्या पूछती है कि तूने उसे चॉकलेट दिया, तो फिर डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रूथ 7 आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुझे उसके रूम में कुछ देखने का मौका मिला, कुछ जासूसी करने का मौका मिला, उस ट्रंक में देखने का मौका मिला 7। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ मतलब दुखी हुआ। क्यों? He didn't even ask me in, he said, then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. निषाद ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं उसकी ट्रंक की जासूसी नहीं कर पाया, और उसने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। Then he smiled, और वो सिर्फ मुस्कराया, और पर मुझे कुछ मिला वहाँ, माया मुझे कुछ मिला, सबूत मिला। मैंने क्या किया, मैं नीचे गया, आई वेंट डाउन मतलब वो जहाँ रहता है वहाँ मैं नीचे गया, जिस रेस्टोरेंट से खाना मंगाता है मैं वहाँ नीचे गया, और वहाँ रमेश काम करता है, तो मैंने रमेश से बात की। मिस्टर डिटेक्टिव, गुड फॉर यू, आई सेड। तो माया क्या बोलती है, बहुत अच्छा किया मिस्टर डिटेक्टिव, मेरे जासूस भाई बहुत अच्छा किया। पैटिंग हिम ऑन द बैक, पैटिंग मतलब थपथपाना, उसकी जो पीठ है थपथपाई। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मैं आशा करती हूँ तूने रमेश से बहुत सवाल जवाब किए होंगे अच्छे से। 7 लुक्ड प्लीज, 7 एकदम खुश हो गया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब 7 जो है 7 खुश हो गया, उसकी बहन ने उसकी पीठ थपथपाई तो 7 खुश हो गया। तो रमेश बोलता है कि भाई ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसने क्या बोला कि रमेश ने मुझे बताया कि वो रोज रेस्टोरेंट से 2 बारी खाना ले जाता है मिस्टर नाथ के लिए, एक सुबह को ले जाता है खाना, एक शाम को ले जाता है। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 चाय के कप ले जाता है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। चाय 2 बारी ले जाता है, सुबह और दोपहर, और खाना सुबह और शाम ले जाता है। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, रमेश ने ये नहीं बताया कि वो क्या खाता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक ही तरह का खाना होता है जो मैं ले जाता हूँ उसके लिए। 2 चपातीस, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, रमेश जो है जो रेस्टोरेंट में काम करता है, जो सुबह शाम मिस्टर नाथ के घर में खाने की डिलीवरी करता है, मतलब 2 टाइम खाना 2 टाइम चाय ले जाता है, तो बोलता है कि भाई वो एक ही जैसी चीज खाता है, वही दाल रोटी सब्जी चावल, वही रोज उसके खाने में सुबह शाम होता है, मैं वही ले जाता हूँ।
और वो उसी टाइम कैश में पे कर देता है, मतलब बाकी नहीं रखता है। और वो मुझे टिप्स भी देता है, अच्छी खासे टिप्स का मतलब भाई ऊपर से वो कहते हैं ना टिप दी जाती है भाई, ऊपर की बख्शीश बोलते हैं ना, वैसा कुछ नहीं नौकरों को देते हैं लोग खुश करने के लिए, वैसा। सो रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। अब माया 7 क्या बताता है, 7 कहता है माया रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, पर रमेश ने मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा बताया। 7 एडेड, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। ही इज टॉल, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. रमेश ने मुझे कुछ अजीब बताया। रमेश ने क्या अजीब बताया? माया को बोलता है, 7 बोलता है माया रमेश ने मुझे कुछ अजीब बात बताई। हर संडे को वो जो मिस्टर नाथ है वो नीचे रेस्टोरेंट से एक की जगह 2 लंच मंगाता है, मतलब एक खाने की जगह 2 खाने की थालियां मंगाता है। और हर बारी एक आदमी आया होता है उसके यहाँ पे, वही सेम आदमी। वो आदमी लंबा है, गोरा है, स्टाउट मतलब चौड़ा है और चश्मे पहनता है। रमेश बताता है कि वो जो आदमी है जो उसके यहाँ जाता है वो बहुत बातूनी है, और मिस्टर नाथ है वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, जो उसका विजिटर है, जो आदमी मिस्टर नाथ से संडे मिलने आता है, जिसके लिए मिस्टर नाथ एक एक्स्ट्रा थाली मंगाता है खाने के लिए, वो तो बहुत बातूनी है और मिस्टर नाथ तो बिल्कुल बोलते नहीं है। वेल डन निषाद, I told him. Now that we have made some progress with her inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. Crook का मतलब क्रिमिनल, ठीक है, मतलब जो अजीब होता है उसके लिए क्रूक वर्ड यूज किया जाता है, क्रिमिनल ऐसा समझ लो। ठीक है, सो बोलती है वेल डन निषाद। उसकी बहन क्या बोलती है? वेल डन निषाद, तो अभी हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया इस केस में, मतलब हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। अब हमें सारी जानकारियां हैं उन्हें सोचना है कि जैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव सारी जानकारियों को इकट्ठा करके फिर सोचते हैं, वैसे हमें भी सोचना है ताकि हम एक क्रिमिनल को ट्रैप कर सके, एक क्रिमिनल को पकड़ सके। फिर अब 7 बोलता है, 7 how you do go on Maya? 7 sighed. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. ठीक है, 7 sighed. अब 7 फिर दुखी हुआ। 7 ने कहा कि माया तू ऐसा कैसे बोल सकती है, तू ये इमेजिन भी कैसे कर सकती है कि वो एक क्रूक है, कि वो एक क्रिमिनल है। He looks so ordinary, वो कितना ज़्यादा साधारण दिखता है, कितना नॉर्मल दिखता है, वो तुझे किस एंगल से क्रिमिनल या क्रूक दिखता है। Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted मतलब माया ने रिप्लाई बैक किया। माया ने क्या रिप्लाई बैक किया कि क्रिमिनल्स भी, जो क्रिमिनल होते हैं, जो जिन्होंने कोई गलत काम किया होता है, तो क्रिमिनल्स क्या होते हैं? क्रिमिनल्स भी साधारण दिख सकते हैं, ऑर्डिनरी दिख सकते हैं। स्मार्टी, वो अपने भाई को बोलती है स्मार्टी कि बहुत ज्यादा स्मार्ट मत बन, क्रिमिनल्स भी ऑर्डिनरी दिख सकते हैं। Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. तो उसकी बहन आगे बोलती है, कल तूने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? न्यूज़पेपर में तूने एक हैदराबाद का एक किस्सा नहीं पढ़ा? हैदराबाद में कैसे एक जना था जिसने ताला तोड़ दिया था, मतलब एक चोर का फोटो नहीं देखा? तो वो चोर तो कैसा कॉमन लग रहा था, मतलब हमें लगे ही नहीं वो चोर है, वो एक कॉमन आदमी लग रहा था, एक राह चलता कॉमन आदमी लग रहा था, पर वो तो चोर था। निषाद लुक्ड डाउटफुल।
निषाद एकदम डाउट में आ गया, मतलब निषाद अभी भी, मतलब माया कंटिन्यूअसली कह रही है कि वो क्रिमिनल है, वो क्रूक है, पर निषाद है, निषाद नहीं मान रहा, निषाद का मन नहीं मान रहा कि वो क्रूक है या क्रिमिनल है। तो माया बोलती है जरूरी नहीं है कि भाई वो क्रिमिनल, वो उसको एक एग्जाम्पल देती है कि किस तरह से हैदराबाद में एक सीधे साधा इंसान दिख रहा था, उसने चोरी करी। ठीक है, द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन बारिशें पड़ रही थी। डार्क क्लाउड्स अकम्पेनिड बाय blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour। अब देखो मॉनसून को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस ऑथर ने, मतलब जिनकी ये स्टोरी है उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, मतलब दूसरे दिन से बारिशें चालू हो गई। डार्क क्लाउड्स, काले बादल, किसके साथ काले बादल? काले बादल गरज रहे थे बिजली के साथ, बिजली ऐसी जो आपकी आंखें अंधी कर दे, वैसा कुछ। ठीक है, मतलब काले बादल थे बिजली के साथ, और रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर, और बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। एकदम ऐसे लग रहा था कि गुस्से से बिजली कड़क रही है। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, और जो सारी सड़कें थी वो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे बाढ़ आ गई है, बरसात से बाढ़ आ गई थी। स्कूल्स वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल खुलने वाले थे, समर की छुट्टियों के बाद स्कूल ओपन होने वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, पर जो रोड्स थे वहाँ इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि वहाँ से जो है ट्रैफिक जा ही नहीं पा रही थी, मतलब रास्ते एकदम पानी से जाम हो गए थे। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और बरसातों की वजह से स्कूल में छुट्टी पड़ गई, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि छुट्टी पड़ेगी, पर क्योंकि इस तरह से बरसात पड़ी तो छुट्टी पड़ गई। I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. अब माया ने सोचा कि क्यों ना मैं ये समय, जो हमें छुट्टियां मिल गई हैं फ्री की, तो क्यों ना मैं ये समय यूज़फुली यूज़ करूं, मतलब किसी ज़रूरी काम में यूज़ करूं। और वो माया जो है अपने बेडरूम में, उसके बेडरूम में एक डेस्क थी, एक टेबल चेयर था, वहाँ बैठ गई और उसने अपने सामने एक शीट ऑफ पेपर रखा, एक कागज़ रखा। उसने अपने आगे एक कागज़ रखा, किसने? माया ने। ठीक है, सो माया ने अपने आगे कागज़ रखा। ये देखो, ये माया है, और यहाँ देखो ये टेबल पे बैठी है, और यहाँ कागज़ रखा है, और ये पेन है। सो और माया ने क्या लिखा उस कागज़ पे? बड़े बड़े शब्दों में लिखा। क्या लिखा? आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, माया ने बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा। क्या लिखा? कैचिंग अ क्रूक। उसने क्या लिखा? कैचिंग अ क्रूक। ये टाइटल डाला माया ने उस पेज पे कि एक क्रिमिनल को पकड़ना है, ऐसा टाइटल डाला। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, क्या लिखा? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित। उसने अपना और अपने भाई का नाम लिखा और आगे लिखा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। और इनको डिटेक्टिव किसने नियुक्त किया है? देखो, डिटेक्टिव्स होते हैं ना, लोग उन्हें हायर करते हैं, उन्हें पैसा दे के रखते हैं। मतलब जैसे किसी के घर कोई चोरी हुई है तो उसको पुलिस, तो ठीक है, पुलिस को तो कंप्लेंट लिखाई, फिर उसको ऐसे लगता है कि मुझे ये केस जल्दी सॉल्व कराना है, तो वो डिटेक्टिव हायर करता है। तो वो क्या करता है, डिटेक्टिव भी साइड में हायर कर देता है। तो वैसे ही मतलब माया और निषाद को किसने हायर किया है? तो माया लिखती है होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया ने हमें हायर किया है, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, कि हमको सारी दुनिया ने डिटेक्टिव रखा है। ठीक है, देन फिर माया उस पेज पे लिखने लगी। क्या लिखने? ये हेडिंग डाली माया ने, ये हेडिंग डाली
ये सब लिखा और माया लिखने लगी। क्या लिखने लगी? देन आई बिगेन राइटिंग। फिर माया लिखने लगी। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, अब आधे घंटे बाद, आई टर्न्ड टूवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज आर्म, रीडिंग कॉमिक्स। Want to hear what I have written? I asked. माया ने तकरीबन आधा घंटा लिखा उस पेज पे। ऐसी हेडिंग डाली, ऐसे बड़ी बड़ी हेडिंग डाली। 10 साल की माया ने ऐसा लिख के बहुत सारा कुछ आधा घंटा लिखा और फिर वो 7 की तरफ मुड़ी। 7, ये जो 7 है इसका भाई, 7 की तरफ मुड़ी। 7 था, 7 ही वॉज लाइंग ऑन हिज टमी। 7 अपने पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज आर्म, चिन मतलब उसके जो दोनों चिन थे वो अपने हाथ में पकड़ के, देखो इस पोजीशन से, ये इसने चिन अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और उल्टा सोया हुआ है, मतलब टमी मतलब टमी से सोया हुआ है। रीडिंग कॉमिक्स, क्या पढ़ रहा था? कॉमिक्स पढ़ रहा था, ठीक है। वॉन्ट टू हेयर वॉट आई हैव रिटन, वो सुनना चाहता था कि मैंने उससे पूछा। Want to hear what I have written? I asked. उसने, माया ने अपने भाई से पूछा जो इस तरह से बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहा था। उसने निशाद को पूछा, 7 को पूछा। आपको पता है ना, निशाद और 7 एक का ही नाम है। अभी कईयों को ऐसे नहीं चैप्टर पूरा हो जाए, निशाद कौन 7 कौन, एक ही हैं दोनों। तो माया ने निशाद या 7 से पूछा कि तू सुनना चाहता है मैंने क्या लिखा है, उसने उससे पूछा, ठीक है। अब देखते हैं पेज 90। He looked up questioningly. तो निशाद या 7 ने उसके मतलब उसको एकदम क्वेश्चन भरी नजरों से देखा। I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Want to hear? माया ने कहा कि मैंने जो है नाथ के बारे में हमने जो जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो मैंने सब साथ में लिख दी है और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम उसे पकड़ लेंगे। तू सुनना चाहता है? 7 नॉडेड, 7 ने अपना सर हाँ में हिलाया, मतलब 7 जो उसका भाई है उसने हाँ में सर हिलाया। अब माया सारा जो भी उसने इन्फॉर्मेशन लिखी थी आधे घंटे बैठ के, वो एक एक करके बोलती है। फैक्ट नंबर 1, पहली सच्चाई। आई रेड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। माया ने कहा पहली चीज, माया पढ़ती है, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, हम उसको मिस्टर नाथ बोलते हैं। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, पर मिस्टर नाथ, नाथ तो उसकी सरनेम हुई, पर उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे मैं हूँ इशिका मोतियानी, मिसिस इशिका मोतियानी, ठीक है। सो मुझे आप मिसिस मोतियानी बोलो, तो मिसिस मोतियानी मेरा लास्ट नेम हुआ, फर्स्ट नेम क्या है, इशिका। तो वैसे ही बोले हम इसको मिस्टर नाथ बोलते हैं। तो वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसका जो पहला नाम है वो भी तो पता करें कि उसका नाम क्या है, ये तो सरनेम पता है हमें। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निशाद आस्क्ड। तो अब निशाद क्या पूछता है, या 7 अपनी बहन माया से क्या पूछता है, क्या तुझे लगता है कि मिस्टर नाथ भी उसका सच्चा नाम होगा? क्या तुझे लगता है उसका ये मिस्टर नाथ भी सच्चा नाम होगा? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस। एलियस का मतलब ऑल्टरनेट नेम, अलग नाम होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। सो मतलब निशाद पूछता है माया तुझे लगता है कि ये जो मिस्टर नाथ है उसका सच्ची का नाम है? तो माया क्या बोलती है, शायद नहीं। मोस्ट क्रूक्स, बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे होते हैं जिनका एलियस होता है, मतलब जिनके अलग 2 नाम होते हैं, मतलब दुनिया के लिए और होता है, वो उनका क्रिमिनल नाम अलग होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो माया क्या करती है, वो पेज पे जो फैक्ट नंबर 1 लिखा था ना कि उसका सही ना, कि उसका फर्स्ट नेम क्या है मिस्टर नाथ पर, तो उस पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देती है माया।
ठीक है। सो आज हम यहीं एंड करते हैं पेज नंबर 90 पे। भाई पहले फैक्ट पे लिखा कि उसका नाम मिस्टर नाथ है, तो अब उस पे दोनों बोल रहे हैं, तो ये डिसीजन निकाला गया कि शायद उसका सही नाम मिस्टर नाथ है भी या नहीं। ठीक है। सो हमने चैप्टर चालू किया था एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, हम पहुंचे हैं पेज 90। पेज 90 पे हमने आज फैक्ट नंबर 1 तक पढ़ा, जो माया ने लिस्ट बनाई थी उसका फैक्ट नंबर 1 पढ़ा। सो ये स्टोरी हमने आज जितनी भी पढ़ी, ठीक है, हमने इतनी सारी स्टोरी पढ़ी है। पेज 85 से चालू किया हमने, पेज 85 से पढ़ा हमने सारा, और पेज 85 से पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ आ गए, पेज 85 से पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए हैं पेज 90 पे। ठीक है, मतलब एक बारी उस लड़के को देखने का मौका मिला था, पर कुछ खास जानकारी नहीं मिली निशात को। वो उसको चॉकलेट देना गया था बहाने से, पर उसने चॉकलेट लेके दरवाज़ा बंद कर दिया। एक बारी माँ के साथ भी देखने का मौका मिला, पर वो एज अ पेशेंट आया था, तो भी उसको कुछ पता नहीं लग पाया। तो ये लोग अभी पता करने में लगे हैं कि आखिर ये इंसान है कौन और अकेला क्यों रहता है। ठीक है। सो हाँ, आप जितना भी आज हमने पढ़ा, हमने आज पेज 85, 86, 87, 88, 89 और 90 का इतना पढ़ा। ठीक है। सो आपको इतना कल मुझे रीड करके पूरा चैप्टर, आपको 90 के फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक आपको रीड करना है, और मुझे आपको व्हाट्सएप करना है कि मैम आई हैव रेड द स्टोरी। ठीक है, कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी है। ठीक है, यही आज का आपका काम है। आपको ये स्टोरी यहाँ तक पढ़नी है, पूरी पहले समझनी है जो मैं समझाई है, उसके बाद आपको सारी रीड करनी है। और आपका काम यही है आज का काम यही है कि आपको लिखना है आई हैव रेड द स्टोरी। ठीक है, आई हैव रेड द स्टोरी प्रॉपरली। ठीक है। सो ये स्टोरी बस अब ख़त्म पे ही है। अच्छा, ये स्टोरी एक्चुअली ऑथर, ये जो राइटर है स्टोरी की, उनका नाम है शारदा द्विवेदी। शारदा द्विवेदी ने लिखी है, शारदा द्विवेदी। और क्या है, ब्रोकन फ्लूट, मतलब बुक है उनकी द ब्रोकन फ्लूट। द ब्रोकन फ्लूट किताब में से शारदा द्विवेदी की ये स्टोरी है। शारदा द्विवेदी राइटर है स्टोरी की, और द ब्रोकन फ्लूट से ली गई है ये स्टोरी। ठीक है। सो हम कल देखेंगे कि ये है क्या, एंड आप मुझे रीड करके व्हाट्सएप करना कि आपने रीड करी। ठीक है, थैंक यू।